टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। साथियों, कहीं भी कुछ भी मूर्खतापूर्ण या विवेकहीन घट रहा हो तो ये जो पंक्तियाँ हैं स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में कौंधने लगती हैं। लेकिन क्या आपको इसकी मूल कथा पता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो मुख्य पात्र हैं उसमें एक महंत यानी ज्ञानी साधु हैं, उनके दो शिष्य हैं। एक गोवर्धन दास हैं जो कि थोड़े से लोभी हैं स्वभाव के, और एक नारायण दास हैं जो कि समझदार शिष्य हैं। कहीं कहीं आप अगर इसको पढ़ेंगे, गूगल करेंगे या कहीं किताबों में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं इनके नाम कुछ अलग मिलते हैं, कहीं गंगाधर मिलता है, कहीं कुछ और। लेकिन जो कथा है उसका जो सार है, जो संदेश है, वो एक ही है। और इसमें एक चौपट राजा भी हैं जो कि अंधेर नगरी के मूर्ख और मनमाने शासक हैं। तो नाटक कुछ इस तरह से है कि महंत हैं, वो अपने दोनों शिष्यों यानी कि गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ में शहर से गुजरते हैं। तो एक उन्हें बहुत ही आकर्षक नगरी मिलती है, तो उससे वो प्रभावित होते हैं और वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और बहुत ही चकाचौंध है वहाँ पर, बहुत सुंदरता है। तो ख़ास तौर से उनका जो शिष्य है गोवर्धन दास, वो बहुत खुश होता है ये सब देख के। उसके बाद ये लोग बाज़ार में घूमते हैं तो देखते हैं कि सभी जो वस्तुएं हैं, चाहे मिठाई हो, चाहे सब्जी हो, चाहे सोना हो, लेकिन सबके एक ही भाव है और इस भाव को कहा जाता है टके सेर। हर कोई दुकान वाला यही गाना गा रहा था वहाँ पर कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा, टके सेर चना, टके सेर घाना। गोवर्धन दास बहुत खुश होता है और कहता है कि इतनी सुंदर जगह और इतनी सस्ती जगह तो छोड़कर क्यों ही जाना चाहिए, ये तो स्वर्ग है। लेकिन ज्ञानी जो हैं महंत, वो थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं इस बात को सुनकर, और वो समझ जाते हैं कि जिस राज्य में हर चीज़ का भाव एक ही है और जहाँ पर सही गलत, न्याय अन्याय, गुण दोष किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, तो ये राज्य ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और एक अंधेर नगरी की तरह उनको वो लगा। तो वो अपने दोनों शिष्यों को उस शहर को छोड़कर वहाँ से चलने का आदेश दे देते हैं। अब नारायण दास चूँकि समझदार था तो वो गुरु की आज्ञा मानकर वहाँ से चल देता है, लेकिन गोवर्धन दास, उसका मन नहीं करता उस शहर को छोड़ने का और वो सोचता है मैं तो यहीं रहूँगा, आराम से खूब खाऊंगा पीऊँगा, मिठाई भी बहुत सस्ती थी वहाँ पर, और बढ़िया अच्छे से अपना जीवन गुजारूँगा। महंत चेतावनी देते हैं कि बेटा, इस नगरी में रहना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी अप्रिय हो सकता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो महंत और जो दूसरा शिष्य है नारायण दास, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गोवर्धन दास वहाँ रुकता है, अच्छे से खाता पीता है, अच्छी हेल्थ हो जाती है, खूब मोटा हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद शहर में एक बकरी के दबने की घटना सामने आती है और जो चौपट राजा हैं वो न्याय करने बैठते हैं। फरियादी जो है गरीब एक बेसहारा स्त्री है, नाम कलावती है उसका। वो राजा से शिकायत करती है कि कैसे दीवार गिरने से उसकी जो बकरी है वो दबकर मर गई है। तो रोती हुई कलावती राजा के पास पहुंचती है, महाराज दोहाई हो, हमारा न्याय होगा, हमें न्याय मिलेगा क्या? राजा बोलता है चुप रहो, तुम्हारा न्याय ऐसा होगा कि यम के यहाँ भी ना होता होगा। बोलो बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलती है कि महाराज, कल्लू जो बनिया है उसकी दीवार गिर पड़ी और मेरी जो बकरी है वो उसके नीचे दबकर मर गई। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। तो राजा अपने जो भी उनके कर्मचारी या नौकर जिसे बोलते थे वो, उनसे कहते हैं कि जाओ कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ के लाओ। मंत्री बोलते हैं महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती है। राजा कहते हैं अच्छा, तो उसका भाई, उसका लड़का, उसका दोस्त जो भी हो उसको पकड़ के लाओ। मंत्री कहता है महाराज, दीवार है, ईंट चूने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। नौकर दौड़कर जाता है और कल्लू बनिए को पकड़ के लाता है। राजा कहता है क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब के मर गई? मंत्री बोलता है बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ बकरी क्यों मर गई? अभी फांसी देता हूँ। कल्लू महाराज के पैरों में गिर जाता है। महाराज, मेरा कुछ भी दोष नहीं, वो तो कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर पड़ी। राजा कहता है हाँ ये बात तो सही है, अच्छा चलो कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। अब कारीगर को पकड़ के लाते हैं। क्यों भी कारीगर, इसकी बकरी कैसे मार दी तूने? कारीगर हाथ जोड़ के कहता है महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, वो तो चूने वाले ने ऐसा किया, ऐसा मिश्रण बनाया कि दीवार गिर गई। अच्छा, उस चूने वाले को पकड़ के लाओ। अब कारीगर को छोड़ दिया जाता है, चूने वाले को लाया जाता है। क्यों बे,
खैर सुपाड़ी वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ भी दोष नहीं, ये तो भिश्ती जो था उसने ही चूने में ढेर सारा पानी मिला दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चलो इसको निकालो, भिश्ती को पकड़ो। अब भिश्ती आता है, क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार मर गई? नहीं नहीं, दीवार दब गई। नहीं नहीं, दीवार गिर गई और बकरी मर गई। सब लोग हंसने लगते हैं। भिश्ती बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, वो तो कसाई जो था उसने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा, राजा बोलता है, कसाई को लाओ। कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, तूने मशक ऐसी क्यों बनाई कि उसके नीचे बकरी दबाई? अब बहुत ही घबरा जाता है वो भी। तो वो बोलता है, कसाई महाराज मैंने कुछ नहीं किया, वो तो जो गड़रिया था ना, उसने टके में ही मुझको वो इतनी बड़ी भेड़ दे दी कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गड़रिए को लाओ। अब गड़रिया आता है। क्यों बे गड़रिए, ऐसी बड़ी भेड़ को तूने क्यों बेचा कि बकरी मर गई? अब गड़रिया परेशान। गड़रिया बोलता है, महाराज वो तो उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, सो उसको देखने के चक्कर में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और बड़ी ही दे दी गलती से, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल साहब को लाओ। अब कोतवाल पकड़े जाते हैं। राजा बोलता है, क्यों भी कोतवाल, ऐसी धूम से क्यों निकाली सवारी तूने कि गड़रिये ने घबरा कर बड़ी वाली भेड़ बेच दी और जिससे बकरी मर गई दीवार गिरने से? कोतवाल बोलता है, महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते निकला था, मैंने तो ऐसा कोई धूम धड़ाका नहीं किया। अब जो वहाँ मंत्री बैठे होते हैं दरबार में, वो मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जो है वो सारे नगर को ही फांसी लगा दें। तो वो एकदम से कहता है कि नहीं नहीं, तुमने धूम से सवारी क्यों निकाली, ये बताओ राजा को। तो राजा बोलता है, हाँ हाँ ये बताओ कि तुमने धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी ही दब गई। तो कोतवाल हाथ जोड़ने लगता है, महाराज महाराज। राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज महाराज, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, जाओ इस कोतवाल को अभी ले जाओ और फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त। अब जब कोतवाल को फांसी देने का समय आता है तो पता चलता है कि ये तो बहुत दुबला पतला है और फांसी का जो फंदा है वो उसके लिए बहुत बड़ा है। अब मूर्ख राजा आदेश देता है कि कोई बात नहीं, अगर फांसी का फंदा बड़ा है तो किसी मोटे आदमी को पकड़ा जाए, ऐसे मोटे आदमी को जिसकी गर्दन मोटी हो और फांसी का जो फंदा है वो उसके गले में आ जाए। अब जो राजा के सिपाही हैं वो एक मोटे आदमी की तलाश में निकलते हैं। अब ये जो गोवर्धन दास हैं, जो लालच में शहर में रुक गए थे और खा पी कर अच्छे खासे हो गए थे, वो पकड़ में आ जाते हैं और सिपाही उनके फंदा डाल के देखते हैं, बिल्कुल फिट हो जाता है उनके गर्दन में, तो उनको फांसी लेने का तय कर लिया जाता है। अब गोवर्धन दास तो घबरा जाते हैं। अब इन्हें अपने उन्हीं गुरुजी, उन्हीं स्वामी, उन्हीं महंत की याद आती है कि वो उनको अब बचा लें। महंत तक समाचार पहुंचता है, वापस आते हैं तुरंत दौड़कर अपने शिष्य के लिए। फिर उन्हें पहले तो वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें फांसी के तख्ते के पास पहुंचते हैं और उनको एक प्लान बना लेते हैं, एक योजना बना लेते हैं। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं और राजा को कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इसको फांसी के लिए चुना, और फांसी का जो ये मुहूर्त है ना अभी का, बहुत शुभ है, और इस मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा। ये सुनते ही तो दरबार में खलबली मच जाती है, सारे मंत्री लड़ने लगते हैं, हम जाएंगे हम जाएंगे, सारे अधिकारी लड़ने लगते हैं, सारे अन्य जो सिपाही हैं वो लड़ने लगते हैं कि हमें बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, और बहसबाजी शुरू हो जाती है। अब चौपट राजा सोचता है कि स्वर्ग जाने का इतना अच्छा अवसर मैं क्यों छोड़ूं, बाकी लोग क्यों जाएंगे मेरे होते हुए। तो वो आदेश देता है, हम राजा हैं, स्वर्ग पर जाने का जो पहला हक है, पहला जो अधिकार है वो हमारा है, हमें फांसी पर चढ़ाओ। और ऐसे सुनते ही तुरंत उसकी बात को मान लिया जाता है और मूर्ख जो राजा है वो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है, और इस तरह राज्य से अंधेर का अंत होता है। तो तब से कहावत चली आ रही है कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अंधेर नगरी है वो भारतीय साहित्य के आधुनिकता के जनक और जो नव जागरण है उसके अग्रदूत
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है, जो कि अव्यवस्थित शासन, मूर्ख राजा और अन्यायी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करता है। नाटक ये भी संदेश देता है कि जहाँ ना धर्म है, ना विवेक है, ना नीति है और ना ही कोई व्यवस्था है, तो वहाँ पर सब कुछ अंततः नष्ट हो जाता है। भारतेंदु जी का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था और महज 35 वर्ष की आयु में 1885 में उनका निधन हो गया था। लेकिन अब देखिए कि उनका ये नाटक आज भी कितना प्रासंगिक है।